Hi everyone, welcome to Voice of Code, where code speaks and we understand it. So today we are going to talk about episode 3 of the Complete Oops and Java series और इसमें हम कवर करने वाले हैं Constructor the Blueprint. So without any further ado, let's get started. Guys, this is episode 3 of the Complete Oops and Java series और हम इसमें पढ़ने वाले हैं Constructor. So that is the blueprint of the object-oriented programming. So before that, guys, please like, share and subscribe my YouTube channel and press the bell icon for further updates. तो पहली चीज जो हम कवर करेंगे व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स एंड व्हाई डू वी नीड देम। तो लेट्स सी कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं, उनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है और कहाँ पे हम इनको यूज करते हैं विद इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। गाइस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। दिस इज अ स्पेशल फंक्शन जो कि एक्चुअली यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सिंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, तो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टूडेंट क्लास। सबसे पहले इसको पब्लिक कर लेते हैं एंड make this function public as well. So here we do have a student class जिसमें हमारे पास एक age नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है, since ये हर ऑब्जेक्ट के साथ अवेलेबल रहेगा, and then we have a function or a method का नाम है test. So let's create an object of this student class and let's see होता क्या है. So here we just created student s1 equals to new student. एंड इन द लास्ट एपिसोड मैंने आप लोग को बताया था दैट दिस इज जस्ट अ क्लास जो ये बता रहा है कि S1 का टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंट i इक्वल्स टू 0, तो i वेरिएबल का जो टाइप बता रहा है दैट इज दिस डेटा टाइप। दैट i जो है वो इंटीजर टाइप का है। इन जावा हमारे पास जो क्लास होते हैं दैट इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। वो कस्टम डेटा टाइप होते हैं आपके, दैट मीन्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। कुछ आपके पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, बूलियन हो गया, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट। ये आपके प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। और क्लास जो है दैट इज ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर, वो भी एक डेटा टाइप है, बट दैट इज एक्चुअली यूजर डिफाइंड। तो इन दिस लाइन स्टूडेंट इज एक्चुअली टेलिंग कि जो आपका S1 होने वाला है दैट विल बी ऑफ टाइप स्टूडेंट क्लास। नाउ इक्वल्स टू के बाद न्यू, एज यू नो, कीवर्ड है एंड इट विल हेल्प अस इन मेमोरी एलोकेशन फॉर दिस न्यू ऑब्जेक्ट। एंड ये जो मैंने बताया था दैट दिस स्टूडेंट अलोंग विद दिस पैरेंथेसिस, ये आपका एक स्पेशल फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो स्पेशल फंक्शन नोन एज कंस्ट्रक्टर। तो लेट्स सी एंड इसके बाद क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के एज को प्रिंट करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एंड हेयर वी विल जस्ट राइट द एज ऑफ स्टूडेंट S1 इज प्लस S1 डॉट एज। तो यूजिंग डॉट ऑपरेटर हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो S1 इज बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट के लिए एंड वी आर एक्चुअली एक्सेसिंग द एज प्रॉपर्टी। लेट्स सेव इट, कंट्रोल बैकटिक, विल ओपन द टर्मिनल एंड यहाँ पे आके जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। We'll get the bytecode and let's run this bytecode. It says the age of student S1 is null. Now, the interesting part is कि जो एज वेरिएबल है इसकी वैल्यू अभी कहीं पे भी सेट नहीं हुई है, ना तो हमने इसको यहाँ पे असाइन किया है। तो एज अ पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी हम किसी चीज को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर डिक्लेयर किया दैट जिसका नाम है नंबर। तो इंट नंबर इक्वल टू 0। नाउ ये आपका डिक्लेरेशन भी है, इनिशियलाइजेशन भी है। मैंने एक नंबर वेरिएबल को डिक्लेयर किया प्लस इनिशियलाइज किया। सेम उसी तरह से पब्लिक स्ट्रिंग एज, इट इज ऑल्सो अ वेरिएबल, इवन दो ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है, बट लेट्स अंडरस्टैंड इट कि एक वेरिएबल भी है। इसको हमने डिक्लेयर तो किया बट इनिशियलाइज नहीं किया, बट सम हाउ इसकी जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअली नल। जब हमने इसको प्रिंट किया और हमने कंसोल में चेक किया, इसकी वैल्यू नल थी। अब वो जो नल है वो किसकी वजह से हुई? तो दैट वाज एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर। इसमें एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। लेट्स कंसिडर दिस वेरिएबल, like one more variable, roll number, and let also print this. So SOUT, the roll number of student S1 is plus S1 dot roll number.
ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया था S1 का। S1 के पास दो प्रॉपर्टीज हैं, रोल नंबर प्लस एज, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू कंसोल देम। इट सेज एज जो है वो नल है एंड रोल नंबर इज 0। बट कहीं पे भी हमने इस कोड में कहीं पे भी एज की वैल्यू को हमने 0 असाइन नहीं किया। दैट मीन्स बिहाइंड द सीन कुछ तो ऐसा है जो इनको इनकी वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट इज द कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक स्पेशल फंक्शन है जिसका पर्पस होता है किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट के पास कोई भी गार्बेज वैल्यू ना रहे, उसके प्रॉपर्टीज के पास कोई गार्बेज वैल्यू ना रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट क्लास की हम बात करें, तो स्टूडेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा उसका सिंटेक्स बेसिकली होता है दैट उसका नाम जो होगा वो क्लास नेम से होगा। तो क्लास नेम की तरह उसका फंक्शन का नाम होगा, एंड बाकी उसके अंदर वी कैन हैव पैरामीटर्स एंड देन द फंक्शन बॉडी। तो अगर स्टूडेंट क्लास के लिए हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो दैट विल बी दिस दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्टर जो स्टूडेंट क्लास के लिए बन सकता है। नाउ दिस इज समथिंग जो हम कॉल भी करते हैं, मतलब ये कंस्ट्रक्टर को ही हम कॉल कर रहे हैं एक्चुअली, अगर यहाँ पे देखा जाए तो दिस इज जस्ट अ फंक्शन, बट एक बहुत स्पेशल फंक्शन है क्योंकि इसका नाम क्लास के नेम से मैच करता है हमेशा, एंड इसी को हम बाय डिफॉल्ट कॉल भी कर रहे होते हैं वाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी कि हम इसको कॉल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन स्टेटमेंट डालते हैं सो दैट जब ये एग्जीक्यूट होगा तो हमें पता लग जाएगा। कंस्ट्रक्टर गेट्स इन्वोक्ड, दैट्स इट। अब यहाँ से हर एक चीज हटा दो, सब कुछ भी यहाँ पे नहीं रखना है हमको, कोई ना कोई इंस्टांस वेरिएबल ना कोई फंक्शन, और यहाँ पर भी कुछ नहीं रखेंगे। सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दैट्स इट। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके अलावा कुछ भी उसमें नहीं किया है। लेट्स सेव इट और देखते हैं कंसोल पे हमें क्या दिखता है। सो कंपाइल एंड रन दिस प्रोग्राम। एक हमें कंसोल दिखा है दैट विच सेज कंस्ट्रक्टर गेट्स इन्वोक्ड। ये क्यों आया है? क्योंकि जैसे ही हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनते टाइम पे ही जो स्पेशल फंक्शन है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली द कंस्ट्रक्टर जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ये फंक्शन कॉल हुआ, और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ था वो आपका प्रिंट हो गया कंसोल पे। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये कॉल होता है ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा था, फिर ये चीज कहाँ से कॉल हो रही थी, क्योंकि ये क्लास में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो दिस इज समथिंग विच वी कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एंड जब भी किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, तो जेवीएम आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देता है। सो जेवीएम प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अगर आप कोई क्लास में कंस्ट्रक्टर दे देते हो, तो जेवीएम विल नॉट प्रोवाइड एनी कंस्ट्रक्टर। बट अगर क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, देन जेवीएल विल प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होते हैं। दैट मीन्स वो कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उसकी बॉडी भी ब्लैंक होगी। इसका रीजन क्या होता है? ताकि जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके इंस्टांस वेरिएबल्स को, जो उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उनको गार्बेज वैल्यू ना मिले। हो सकता है मेमोरी एड्रेस में, रैम में कोई भी वैल्यू पड़ी हो, गार्बेज वैल्यू, वो वैल्यू प्रोवाइड ना हो होके उसको कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड हो। तो दिस इज द रीजन। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग और वी कैन से पब्लिक इंट रोल नंबर, अगर मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ, एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट इट द एज ऑफ, और वी कैन से द रोल नंबर ऑफ S1 is प्लस S1 डॉट रोल नंबर। नाउ अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे, हमें कंसोल में रोल नंबर की वैल्यू 0 मिलेगी। उसका रीजन ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है, सो दैट ये इसलिए काम आता है, जीएम इसको इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि रोल नंबर को कोई गार्बेज वैल्यू ना मिले। इट माइट बी पॉसिबल कि जहां रोल नंबर को मेमोरी मिली है वहां पर कुछ भी वैल्यू पड़ी हो सकती है बिफोर कोई और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो जेवीएम का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर काम आता है। नाउ अगर हम इसमें अपना कोई कंस्ट्रक्टर बना दें, दैट मीन्स वी आर नॉट रिलाइंग ऑन द डिफॉल्ट जेवीएम कंस्ट्रक्टर। तो दिस इज द वे, हमें सेम नेम से फंक्शन बनाना है जिस नेम से क्लास है, एंड नाउ वी कैन से रोल नंबर इक्वल्स टू 5। ओके, तो मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्टर के अंदर रोल नंबर की वैल्यू 5 कर दी। मैं इससे क्या बोलना चाह रहा हूं, दैट जब भी ये क्लास क्रिएट होगी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ, इस क्लास का जो रोल नंबर
वेरिएबल है या जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 5 हो जाए। तो लेट्स प्रिंट इट, द रोल नंबर ऑफ द S1 student is S1 dot roll number. So let's compile it and let's run it. It says the roll number of S1 student is 5. का रीजन क्या है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर को बेसिकली इंस्ट्रक्ट किया है दैट वेन एवर वी विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, असाइन 5 टू द रोल नंबर वेरिएबल। तो इट इज समथिंग बेसिकली जब आप किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट रेडी करते हो एंड यू वांट समथिंग कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के टाइम पे ही उसको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कार की हम बात करें, दिस इज जस्ट अ कार क्लास एंड दिस इज नंबर ऑफ टायर्स। तो ये ब्लूप्रिंट नॉर्मल कार के लिए है जहां पर अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेंगे देन नंबर ऑफ टायर्स की वैल्यू 0 होगी। बट व्हाट वी वांट कि जब भी कार का ऑब्जेक्ट बने, इनिशियली उसके पास जो नंबर ऑफ टायर्स है दैट शुड बी समथिंग एल्स, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो व्हाट वी कैन डू, कार का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एंड नंबर ऑफ टायर्स को कुछ स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर देंगे। तो कार का एक ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, कार, वी कैन से होंडा इक्वल्स टू न्यू कार एंड SOUT, the number of tires in Honda car is, again string interpolation and Honda dot number of tires. That's it. Let's compile it and let's run it. The number of tires in Honda car is 2. So this is the use of default constructor और बेसिकली कंस्ट्रक्टर कि हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनते टाइम ही उसके कुछ एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज को कुछ स्पेसिफिक वैल्यू अगर असाइन करना चाहें, सो वी कैन डू दैट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, उनकी जरूरत क्यों पड़ती है। सो कंस्ट्रक्टर स्पेशल फंक्शन होते हैं जिनका नाम जो होता है वो क्लास के नेम से ही होता है। उन पे कोई भी आपके पास एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता है, पब्लिक प्राइवेट फॉर नाउ, बाद में हो सकता है। सो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। एंड सेकेंड थिंग, व्हाई डू वी नीड देम? टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो बिना कंस्ट्रक्टर के कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि एज यू कैन सी इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हम लोग न्यू के बाद कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करते हैं। तो अगर हमने डिफाइन किया है देन इट विल कॉल दैट कंस्ट्रक्टर, अदरवाइज JVM विल प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ना हमने देख लिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और वी कैन से इट एज पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। आप इस फंक्शन को अगर देखोगे, सिंस ये भी एक फंक्शन है, इवन दो इट इज अ स्पेशल फंक्शन, बट ये फंक्शन है। इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरामीटर फंक्शन, जिसमें हम पैरामीटराइज फंक्शन जिसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको हम पैरामीटर पास करते हैं। So for example, let's talk about this same class, and right now what I'm trying to do is int number of tires है, यहाँ पर आपकी एट्रीब्यूट है जो इस क्लास का एट्रीब्यूट है, और ये कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर भी अपने आप में फंक्शन है, तो इसको नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं और इसमें एक आर्ग्यूमेंट हम लोग रख सकते हैं विच वी कैन से इट एज पैरामीटर एज वेल। तो मैं बोलता हूँ इसमें इंट टायर्स। ठीक है, एक मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिया है दैट इज इंट टायर्स, और इंटरनली मैं क्या कर रहा हूँ इस फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी टायर्स की वैल्यू होगी उसको मैं नंबर ऑफ टायर्स को असाइन कर दे रहा हूँ। बहुत बेसिक चीज है। एक नॉर्मल फंक्शन है, उसका एक पैरामीटर है, इसका टाइप इंट है, और इंटरनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, नंबर ऑफ टायर्स की वैल्यू को टायर्स असाइन कर ले रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर टायर की वैल्यू 2 आती है तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ टायर्स की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। दैट्स इट। अब लेट्स ट्राई टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कार क्लास। तो कार क्लास के पास जाते हैं, कार होंडा कार इक्वल्स टू न्यू कार। दिस इज द नॉर्मल सिंटेक्स जिसकी वजह से हम कार बनाते हैं। अब यहाँ पर एक इश्यू आ रहा है इस फंक्शन को कॉल करते हुए। इट सेज द कंस्ट्रक्टर कार इज अनडिफाइंड। तो बेसिकली हम जो कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाह रहे हैं इस पे इंपॉर्टेंट फोकस करने की जरूरत है। दिस वन, जो बिना न्यू कीवर्ड के है, हम जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विच इज बेसिकली कंस्ट्रक्टर, वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर तो है उस क्लास में, बट नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। एंड एज पर JVM, अगर डेवलपर जो है किसी क्लास को कंस्ट्रक्टर असाइन कर दे या कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दे, देन JVM आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा। वो सिर्फ किस केस में होता है, जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं देते हो। इस केस में
JVM विल डू दैट, बट सिंस आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दे दिया है, नाउ JVM विल नॉट डू एनीथिंग, तो सिर्फ यही कंस्ट्रक्टर आपका वैलिड होगा। नाउ द इश्यू इज, आप एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, बट कार क्लास के अंदर ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो कार क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है, जो फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है, वो एक्चुअली एक पैरामीटर एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो पैरामीटर इंटीजर टाइप का है विच वी हैव टू पास। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू पास कर दी। नाउ इट इज सेटिस्फाइड। तो नाउ जो हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली दिस कंस्ट्रक्टर, और इसको हमने एक पैरामीटर पास किया विच इज 2। तो जैसे ही हम कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम 2 पास करेंगे, अब जो कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें नंबर ऑफ टायर्स की वैल्यू 2 होगी। अब इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की वजह से जो हमारे पास फैसिलिटी हुई है, दैट इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनते टाइम पे ही हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिज्जा की हम बात करें अगर, तो पिज्जा में वी हैव मल्टीपल वेरिएंट। आपको टॉपिंग कैसी चाहिए, आपको नॉर्मल पिज्जा चाहिए या उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल चाहिए, तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जब आप ऑर्डर कर रहे होते हो, उस मोमेंट पे ही यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल टॉपिंग और नॉर्मल पिज्जा। दिस इज समथिंग जो कार के केस में भी हो रहा है। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम पे ही बताते हो दैट व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टायर्स, what should be the type of fuel this car will have, either petrol or diesel. So for that, we can do something like this. For example, public string, actually capital S, fuel type. Then tires के साथ हमें एक fuel type भी एक्सेप्ट करना होगा. And further, we can say fuel type equal to fuel type. That's it. और इसको थोड़ा सा अलग नाम देते हैं. So let's make it as only fuel. That's it. तो अब हमने क्या करा है, कार क्लास के कंस्ट्रक्टर को इस तरह से मॉडिफाई किया है दैट ऑब्जेक्ट बनते टाइम पे वो दो वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, नंबर ऑफ टायर्स एंड फ्यूल टाइप, एंड जो भी वैल्यूज उसके पास आएंगी वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन कर देगा। तो अब इसमें इश्यूज आएगा दोबारा, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के पास जो कार क्लास में कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, उसको दो वैल्यू चाहिए, हमने सिर्फ एक ही पास करी है। तो देन वी विल एक्चुअली पास अनदर वैल्यू दैट इज फ्यूल टाइप पेट्रोल। नाउ इट इज सेटिस्फाइड। अब अगर मैं इसके वैल्यूज को प्रिंट करता हूँ, तो द नंबर ऑफ टायर्स इन होंडा कार इज प्लस होंडा कार डॉट नंबर ऑफ टायर्स, एंड इन द नेक्स्ट लाइन what I will do, the fuel type of Honda car is fuel type. That's compiled. That's right. So we can see number of tires in Honda car is 2 and fuel type of Honda car is petrol. रीजन फॉर दैट, क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट हम कर रहे थे, तभी हमने कंस्ट्रक्टर को दो वैल्यूज पास कर दी थी। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंस्ट्रक्टर, दिस इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज वेयर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कम्स इनटू एक्शन। यहाँ पर हमें इसकी नीड पड़ती है। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम नहीं चाहते हैं लेट सपोज कि हमें बार बार वैल्यूज पास करनी है, या फॉर एग्जांपल वी कैन लीवरेज सम कंडीशन जहां पर हम चाहते हैं कि ईदर जो कार का मैन्युफैक्चरर है जिसको इस ब्लूप्रिंट से कार बनानी है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो टायर्स की वैल्यू को पास करे और फ्यूल टाइप को पास करे, राइट, या फिर कुछ भी पास ना करे, तो जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं नंबर ऑफ टायर्स को और फ्यूल टाइप को, वो बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाएंगी। तो अगर नंबर ऑफ टायर्स क्योंकि इंटीजर है, इसको बाय डिफॉल्ट जीरो मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है इंट की, और स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है इन जावा। तो हम एक्चुअली अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहें, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली हैव वन अनदर कंस्ट्रक्टर हियर, एंड इट विल बी अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप क्लास में, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लास में अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हो, वेदर इट इज पैरामीटराइज्ड और डिफॉल्ट, देन जेवीएम विल नॉट डू एनीथिंग। जैसे ही आपकी क्लास में कंस्ट्रक्टर आपने खुद से दे दिया, जेवीएम कोई भी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो सिंस हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पर दिया है, तो जेवीएम विल नॉट डू दिस फॉर अस, ये हमें खुद से करना पड़ेगा। अब मैंने क्या करा है, इस क्लास के पास दो कंस्ट्रक्टर है, एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, राइट। सो एक काम करते हैं, इन दोनों के अंदर एक कंसोल प्रिंट करवाते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स, और वी कैन से या कॉल्ड, राइट, एंड लेट्स कॉपी इट और इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं।
सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो दीज आर फंक्शंस, जब भी ये एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट होंगे, आपका ये इनकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी और ये कंसोल में प्रिंट होंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कैसे पता है? क्योंकि हमने दो चीजें पास करी है यहाँ पे। नाउ लेट्स डू वन थिंग, इसको हटा के लेट्स क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, और लेट्स से कार सुजुकी कार इक्वल्स टू न्यू कार। इस टाइम पे हमने कोई कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। तो राइट नाउ इट इज टारगेटिंग दिस फंक्शन, क्योंकि कोई भी पैरामीटर इसमें पास नहीं हुआ है। होंडा कार वाला आपका इस वाले कंस्ट्रक्टर को टारगेट कर रहा है, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर है। तो फंक्शन की कॉल डिपेंड करती है कि आपने कौन से फंक्शन को कॉल किया है, और वो आइडेंटिफाई कैसे होता है उस फंक्शन के सिग्नेचर पे। अगर हमने फंक्शन को, जैसे कार वाले दो, कार के दो फंक्शन है यहाँ पे, एक ही है एक ही है। अब ये रिजॉल्व कैसे हो रहा है? क्योंकि इसमें हमने दो पैरामीटर पास किए हैं, तो इट ऑटोमेटिकली मेक सेंस कि हमने इसको कॉल किया है, क्योंकि दो पैरामीटर यहीं पे है। अगर हमने इसको कॉल किया है तो यहाँ पे जीरो पैरामीटर है, दैट इज द रीजन यहाँ पे जीरो पैरामीटर हमने रखे हैं। तो इट विल गेट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट बोथ ऑफ देम। तो इनकी एक एक प्रॉपर्टी प्रिंट कराते हैं। तो द नंबर ऑफ टायर्स इन होंडा कार इज होंडा कार डॉट नंबर ऑफ टायर्स, एंड लेट्स डू द सेम फॉर सुजुकी कार। द नंबर ऑफ टायर्स इन सुजुकी कार इज प्लस सुजुकी कार डॉट नंबर ऑफ टायर्स, दैट्स इट। अब मैंने क्या करा है, पहले होंडा कार का ऑब्जेक्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जहां पर मैंने दो पैरामीटर पास किए। एंड इंटरनली व्हाट इट इज डूइंग, जो भी वैल्यू टायर्स की और फ्यूल की आएगी वो उस ऑब्जेक्ट को असाइन कर देगा। तो सबसे पहले इन दोनों को समझते हैं एक बार, और फिर देखते हैं इसका आउटपुट क्या हो सकता है, व्हाट वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस आउटपुट। So these are the simulation of two car objects in memory. So first thing, this is Honda car, इसका रेफरेंस वेरिएबल है, which is pointing to this memory location, जहां पर आपका Honda car का ऑब्जेक्ट मेमोरी में असाइंड है और एलोकेटेड है। एंड अगेन सुजुकी कार रेफरेंस वेरिएबल, जहां पर जो पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी एड्रेस में, जहां पर आपका सुजुकी कार नाम का ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एलोकेटेड। अब सबसे पहले जब भी आपके पास Honda कार का ऑब्जेक्ट जब बना था इनिशियली, तो हमने क्या किया था, कार होंडा कार इक्वल्स टू न्यू कार, एंड हमने यहाँ पे टू पास किया, देन हमने पास किया पेट्रोल। तो फ्यूल टाइप इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी है, कार के पास ब्लूप्रिंट में फ्यूल टाइप भी है, फ्यूल टाइप। अब ये ऑब्जेक्ट बने नहीं है, वी आर जस्ट सिमुलेटिंग। ठीक है, इस लाइन के बाद ही ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, आपकी कार होंडा कार इक्वल्स टू न्यू कार टू कॉमा पेट्रोल, दिस इज द कंस्ट्रक्टर जो कि इंटरनली क्या कर रहा है, इस टू की वैल्यू को नंबर ऑफ टायर्स पे असाइन कर देगा, और पेट्रोल की वैल्यू को फ्यूल टाइप में असाइन कर देगा। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, होंडा कार नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, वो पॉइंट करेगा एक ऐसे मेमोरी लोकेशन को जिसको न्यू ने असाइन किया है। तो न्यू ने एक जगह छोड़ी है मेमोरी में, अभी अभी एलोकेट की है। एंड देन कार का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और नंबर ऑफ टायर्स की वैल्यू टू हो जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इंटरनली जो भी आप पास कर रहे हो उसको नंबर ऑफ टायर्स को असाइन कर रहा है, एज वी कैन सी इन द कोड। तो अगर हम टायर्स यहाँ पे पास करते हैं इस फंक्शन को, तो इंटरनली इट इज असाइनिंग दिस टायर्स वैल्यू टू दिस नंबर ऑफ टायर्स प्रॉपर्टी, और फ्यूल की जो भी वैल्यू होगी वो असाइन कर रहा है फ्यूल टाइप को। तो जैसे ही टू आया, इसने नंबर ऑफ टायर्स को असाइन कर दिया, एंड फ्यूल टाइप को इसने असाइन किया आपका पेट्रोल। दैट्स इट। एंड सेम फॉर दिस वन। सो as soon as we are actually writing car Suzuki car equals to new car. Now this constructor is not doing anything. We can see in the code. This constructor is only printing us a line in the console itself. तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हो रही है। तो नंबर ऑफ टायर्स की वैल्यू अल्टीमेटली जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है इंटीजर की, वो जीरो वो हो जाएगी, एंड फॉर स्ट्रिंग इट विल बी नल, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर ने कुछ भी नहीं किया। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग विच इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड बिहाइंड द सीन, और जेवीएम किस तरह से इन ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर रहा है। नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, जब भी हम इसके कंसोल में प्रिंट करेंगे, राइट नाउ वी आर एक्चुअली प्रिंटिंग नंबर ऑफ टायर्स इन होंडा कार। तो वी आर एक्सपेक्टिंग इसकी वैल्यू टू आनी चाहिए और इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो लेट्स सी।
compiled, and let's run it. So we can see number of tires in Honda car is 2 and number of tires in Suzuki car is 0. And also we can see, एक बार मैं इसको clear करता हूँ so that we can see it better. We can also see the first thing, parameterized constructor called. That means सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाया था होंडा कार का, उसमें आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया था. सो ये फंक्शन कॉल हुआ, असाइनमेंट हुआ, एंड देन ये आपका प्रिंट हो गया यहाँ पे. सेकेंड टाइम वी जस्ट कॉल द नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जो डिफॉल्ट है आपका, दिस वन, एंड इट सेज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड. सो ये आपका प्रिंट हो गया. तो दिस इज हाउ पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वर्क. और एक क्लास के पास कई सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं. बस इतनी सी हमारे पास शर्त होती है दैट उन कंस्ट्रक्टर के पास उनका टाइप अलग अलग होना चाहिए. एंड टाइप का मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ पे दो पैरामीटर हैं तो आपके पास जो दूसरा कंस्ट्रक्टर होगा उसके पास या तो जीरो पैरामीटर होंगे, या तीन पैरामीटर होंगे, या एक पैरामीटर होगा, या फिर अगर दो भी पैरामीटर हैं तो अलग अलग टाइप के होंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला पैरामीटर इसमें रखा स्ट्रिंग टायर, और वी कैन से स्ट्रिंग फ्यूल टाइप एंड इंट टायर्स. ये अलाउड है जावा में. बट अगर मैं सेम ऐसे ही कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ एक, जैसा हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, दिस इज नॉट अलाउड. क्योंकि इस टाइप का कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है इस क्लास में. तो एक क्लास के पास कितने भी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम पे इट डिपेंड्स ऑन द डेवलपर, और जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, जो क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है, कि वो कौन सा टाइप का कंस्ट्रक्टर या कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहती है या कर रही है. इट डिपेंड्स ऑन द क्लास इटसेल्फ. जैसे सुजुकी कार के केस में हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है. तो व्हाट वी कैन डू, सुजुकी कार डॉट नंबर ऑफ टायर्स इक्वल टू 1. वी कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग. या फिर अगर मैं इसको इसमें नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल करता होंडा कार के केस में, लेट्स सी मूव इट, वी आर नॉट कॉलिंग द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है. अभी अगर मैं होंडा कार के नंबर ऑफ टायर्स की वैल्यू प्रिंट करूंगा सो ये जीरो दिखाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, इसने कुछ भी असाइन नहीं किया है. तो डिफॉल्ट वैल्यूज रहेंगी इन वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज पे. बट व्हाट आई कैन ऑल्सो डू, आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, होंडा कार डॉट नंबर ऑफ टायर्स इक्वल्स टू 4. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद आई कैन चेंज द वैल्यूज, विच इज वेरी बेसिक, जो हमने पहले भी किया है. कंस्ट्रक्टर में स्पेशल चीज क्या है कि आपको ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखनी पड़ती है. दैट मीन्स यू आर नॉट वेटिंग कि पहले ऑब्जेक्ट बनेगा फिर आप वैल्यूज असाइन करोगे. आप ऑब्जेक्ट बनते टाइम ही वैल्यूज असाइन कर दे रहे हो. तो आपने एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया है, फॉर एग्जांपल अगर हाउस की बात करें, किसी घर का ब्लूप्रिंट है, सो यू आर नॉट वेटिंग कि पहले हम प्रॉपर जो घर में डिक्लेयर चीजें हैं, दैट इट शुड हैव समथिंग लाइक, इट शुड हैव अ रूम, अ किचन, समथिंग लाइक दैट. आप पहले इसमें बता दो दैट इट शुड हैव नॉट अ सिंगल रूम, इट विल हैव टू रूम्स, वन किचन, टू वॉशरूम्स, समथिंग लाइक दैट. तो वी आर नॉट एक्चुअली वेटिंग कि पहले ऑब्जेक्ट बनेगा फिर असाइनमेंट होगा. हम ऑब्जेक्ट बनते टाइम ही असाइन कर दे रहे हैं. एंड दिस इज वेयर कंस्ट्रक्टर कम्स इनटू पिक्चर. तो अब मुझे ये करने की नीड नहीं है. मैंने ऑब्जेक्ट बनते टाइम ही बता दिया है दैट टायर्स की वैल्यू 4 होगी एंड फ्यूल विल बी पेट्रोल. एंड इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने यहाँ पर क्योंकि 4 दिया है यहाँ पेट्रोल दिया है इसलिए ये ऐसा हुआ है, नहीं. क्योंकि हम इस चीज को यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और फिर इंटरनली पास भी कर रहे हैं इन द आपके इंस्टांस वेरिएबल पे. तो अगर मैं ये कोड यहाँ से हटा दूं तो मैं इस फंक्शन में कुछ भी पास करूं, इंटरनली मैं उन चीज को यूज नहीं कर रहा हूँ. जो पैरामीटर है मेरे पास, टायर्स हो गया, फ्यूल हो गया, इनको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ. तो इट डजेंट मेक सेंस. So this was the concept of constructor, default as well as parameterized. And as I have already said, एक क्लास में कितने भी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कितने ही बनाओ. एंड इट डिपेंड्स ऑन द कॉलर जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा कि वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है. और ये चीजें कंपाइल टाइम में ही रिजॉल्व होती हैं. दैट मीन्स अगर मैं एक और चीज यहाँ पे पास कर दूं, ना कंपाइल, अभी प्रोग्राम कंपाइल ही हो रहा है क्योंकि आईडी साथ साथ कंपाइल भी करती है जो आप जिस कोडिटर पे आप काम करते हो. अगर आप नोटपैड पे काम नहीं कर रहे हो तो इसने बोल दिया द कंस्ट्रक्टर कार जिसमें आप ये चीज पास कर रहे हो इज अनडिफाइंड. दैट मीन्स वो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढ रहा है कार क्लास में जहां पर तीन आर्ग्यूमेंट, तीन पैरामीटर एक्सेप्टेड है, और ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है अभी तक. ये इसमें जीरो आर्ग्यूमेंट्स है, जीरो पैरामीटर्स. इसमें दो पैरामीटर है, एक इंटीजर टाइप का है, एक स्ट्रिंग टाइप का है. एंड सेम इसमें भी दो पैरामीटर है, पहला स्ट्रिंग टाइप का है, दूसरा इंट टाइप का है.
तो कंस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग होती है वो कंपाइल टाइम पे ही रिजॉल्व हो जाती है। कंपाइलर को पहले ही पता लग जाता है कि जो क्लास ने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है क्या वो सही कंस्ट्रक्टर है या नहीं है, क्या वो कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो गाइस दिस इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। जो हमारे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर जब होते हैं किसी क्लास में ऑफ डिफरेंट टाइप, दैट मीन्स किसी के पास 0 आर्ग्यूमेंट्स है, किसी के पास 2 आर्ग्यूमेंट्स है। एंड बाय आर्ग्यूमेंट्स व्हाट आई मीन इज पैरामीटर। किसी पे 3 आर्ग्यूमेंट्स है, इसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। दैट मीन्स आप एक क्लास को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और फैसिलिटी दे रहे हो दैट उसके पास अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के, क्रिएट तो ऑब्वियसली हो जाएगा, बट उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बाकी ओवरलोडिंग क्या होती है, वी विल कंटिन्यू इट और वी विल अंडरस्टैंड इट इन डिटेल इन द पॉलीमॉर्फिज्म सेक्शन, जहां पर विच इज ऑल अबाउट ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। So guys, this is all about constructors and overloading and multiple type of constructors, parameterized as well as default. I hope you like this video. Stay curious, stay learning, and always listen to Voice of Code. Thank you so much. See you again.